अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ओवन के टच पैनल को किस तरह से फिट कर सकते हैं रिपेयर करने के बाद, और उसके बाद कंप्लीट ओवन की जो है वो फिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले मैं वीडियोस बना चुके हैं इसकी रिपेयरिंग की, उसी में मैंने इसकी ओपनिंग का तरीका भी बताया, लेकिन अब की जो वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से फ़िक्स कर सकते हैं, यानी कि इसको कंप्लीट रिपेयरिंग के बाद आप इसको किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों फाइनली इसकी फ़िटिंग की बारी है। तो क्योंकि ये बार बार ओपन क्लोज़ करने से, बार बार उखेड़ने से, बार बार लगाने से ये चिपकना बंद हो गया है, उसके लिए मैंने ये UHU ली है। UHU थोड़ी थोड़ी लगा देते हैं। आपने बस एक बात का ख्याल रखना है, उस जगह पे नहीं लगानी जहाँ पे इसका बटन्स का प्रिंट है। तो बटन्स के प्रिंट वाली साइड पे नहीं लगानी, बाकी आप थोड़ी थोड़ी एजेस पे लगा सकते हैं, इसके किनारों पे, यानी कि इसके जैसे कि ये एक किनारा है और इस साइड पे इस किनारे पे लगा दें, इस किनारे पे लगा दें। बस एजेस पे आप लगा सकते हैं, लेकिन आप बटन्स के ऊपर नहीं लगा सकते। इसको थोड़ा सा ऐसे चिपकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब इसकी बैक साइड पे भी लगाना है, तो बैक साइड पे आप जैसे मर्ज़ी फ्री होके लगाएं, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं होता। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा लगा सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ये अच्छा मज़बूती से आपस में चिपकेगा। तो अब इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और फिर इसके खुशक होने का इंतज़ार करते हैं। और 5 मिनट के बाद आप इसके ऊपर ये वाला भी लगा सकते हैं, सेम UHU ग्लू स्टिक यूज़ करके। अब मैं इसको लगा लेता हूँ। इसके भी कोशिश करें किनारों पे सिर्फ लगाएं। और अब मैं इसकी बैक साइड पे फिटिंग कर लेता हूँ। बैक साइड पे फिटिंग करने के लिए सेम वही प्रोसीजर है, इसको अंदर लगाना है और उसके बाद स्क्रूज को लगा देना है। इनको मैं लगा देता हूँ क्योंकि ये मैग्नेट होल्डर हैं इसके अंदर, तो ये इजीली लग जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने एक ही स्क्रू लगाया है, सारे स्क्रू नहीं लगाए, तो आप इसकी स्ट्रिप लगा के इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये वाला बटन भी चल रहा है, तो ये 10 मिनट तक इसको चला सकता है। उसके अलावा ये वाला बटन नहीं चल रहा है, ये वाला चल रहा है। तो उसके अलावा अगर आपने इसको 10 मिनट से ज़्यादा चलाना है तो पास्ता पे क्लिक कर लें, 2 पे करेंगे तो ये 14 मिनट पे चल जाएगा। उसके अलावा बेवरेजेस पे करेंगे तो 3 तक है। तो ये तो सिर्फ मिनट्स पे चल रहा है। फ्रोज़न पिज़्ज़ा पे करेंगे तो 4 तक देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। 4 मिनट तक है। तो पास्ता पे अगर आप करेंगे तो ये आपको ज़्यादा टाइम दे देगा, 14 मिनट तक चल जाएगा। तो दोस्तों ये 2 बटन भी आप ठीक तरह से काम करने लगे हैं, सिर्फ ये एक 10 मिनट का रह गया है। अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एंड पे बारी आ जाती है दोस्तों फिटिंग की। फिटिंग करने के लिए आपने ये करना है कि जब आपने थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है, बीच में थोड़ा सा गैप देना है। गैप देने के बाद आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा दबा के अंदर की तरफ करना है, ताकि इसके लॉक अंदर की तरफ लग जाएँ। ये दरमियान और ये जब लॉक लग जाए फिर आपने उस तरफ जाना है, उस तरफ भी आपने इसी तरह थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये लॉक इसके अंदर आ जाए, वरना ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी किस्म का गैप नहीं है।
तो अगर आपकी फ़िटिंग ठीक होगी तो गैप नहीं होगा, अदरवाइज़ ये आपकी गैप आ जाएगा थोड़ा सा इसके अंदर। तो फिर इसकी फ़िटिंग बड़े एहतियात से करनी है। तो बस फिटिंग ही एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब फाइनल यहाँ पे 3 स्क्रूज़ लगा देते हैं और इसको फिट कर देते हैं। एंड पे बारी आ जाती है दोस्तों फिटिंग की। फिटिंग करने के लिए आपने ये करना है कि जब आपने थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है, बीच में थोड़ा सा गैप देना है। गैप देने के बाद आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा दबा के अंदर की तरफ करना है ताकि इसके लॉक अंदर की तरफ लग जाएँ। ये दरमियान और ये जब लॉक लग जाए फिर आपने उस तरफ जाना है, उस तरफ भी आपने इसी तरह थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये लॉक इसके अंदर आ जाए, वरना ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यही यहाँ पे किसी किस्म का गैप नहीं है। तो अगर आपकी फ़िटिंग ठीक होगी तो गैप नहीं होगा, अदरवाइज़ ये आपकी गैप आ जाएगा थोड़ा सा इसके अंदर। तो फिर इसकी फ़िटिंग बड़े एहतियात से करनी है। तो बस फिटिंग ही एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब फाइनल यहाँ पे 3 स्क्रूज़ लगा देते हैं और इसको फिट कर देते हैं। यार फाइनल फिटिंग करके भी दिखा ही दूँ। अब जब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं तो कुछ ना कुछ तो सिखाना हक बनता है यार। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर लॉक लगे हुए हैं ये पूरी, और इसी तरह यहाँ पे भी लॉक लगे हुए हैं पूरे। तो ये लॉक इसके अंदर जाके जब इसके अंदर फंसेंगे तो तभी ही सही फिटिंग होगी। ये देखें यहाँ पे रख के आपने छोड़ देना है और पहले एक साइड लगा लेनी है। इसको थोड़ा सा प्रेस करके अंदर की तरफ करना है। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही कर लें। अगर आप दोनों तरफ से एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं तो कर लें। ये देखें तो ये अब आप देख सकते हैं इसमें गैप नहीं है। तो इसको फिट करने का ये एक तरीका है, यानी कि आपने इधर से भी प्रेस करके अंदर करना है, दूसरी तरफ से भी प्रेस करके अंदर करना है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।